एक और ईरान ने जहां इजराइल में तबाही मचा रखी है, तो दूसरी ओर लेबनान में भी मुसीबतें अब बढ़ती हुई नजर आने लगी है। इजरायली फोर्सेस अब लेबनान के गांव में भी दाखिल हो रही है, जहां उनका आमना सामना सीधे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से हो रहा है। जमीनी युद्ध अब विध्वंस की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक इस युद्ध के खेल में हर ओर इजराइल था, लेकिन अब ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागकर इजराइल को हिला रखा है। यहां तक कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने लगे। इजराइल की सेना अब सीधे लेबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भिड़ंत कर रही है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में बुधवार को इजराइल के 10 जवानों की मौत की खबर आ गई। खबर है कि इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिणी लेबनान में घुसी इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह के साथ हो रही सीधी मुठभेड़ में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं और बड़ी संख्या में घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके हाइफा के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। देखा जाए तो इजराइल 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो ईरान के साथ, दूसरा हमास और तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से। इसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के मुख्यालय, हथियार भंडारण सुविधाओं और रॉकेट लॉन्चरों समेत 150 से अधिक आतंकवादी बुनियादी ढांचे स्थल नष्ट हो गए हैं। इजरायली वायुसेना के सहयोग से हमारे सैनिकों ने सटीक, निर्देशित युद्ध सामग्रियों और निकट सीमा की गतिविधियों के माध्यम से आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। यहां हिजबुल्लाह हमले का बुनियादी ढांचा है, जिसमें एक रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक भंडार और अतिरिक्त सैन्य उपकरण शामिल हैं, जिन्हें हमारी सेना ने ढूंढकर नष्ट कर दिया। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और जहां ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए, तो दूसरी ओर अब उसका बदला इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह से ले रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब ईरान को इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ईरान के मिलिट्री की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि आयरन डोम तो फेल हो गया और हमारे 90% तक निशाने एकदम सटीक बैठे हैं। यानी ईरान जो चाह रहा था उसका मानना है कि उसने हासिल भी कर लिया, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं। इजराइल की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि ईरान के इस हमले में उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने हमला कर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब जब हम हमला करेंगे तब ईरान रोने के काबिल भी नहीं बचेगा। अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि लेबनान में जो लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ इजराइल लड़ रहा है और दूसरी तरफ हमास और तीसरी तरफ ईरान के साथ जो अब सीधी जंग हो चुकी है, उसमें इजराइल को कितनी कामयाबी हासिल होती है और फिर ईरान किस कदर तक हिजबुल्लाह को बचा पाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।